Assalamualaikum. My name is Kehkesh Arif. Today I will tell you about dramatic representation of फ्लो चार्ट. बेसिकली फ्लो चार्ट है क्या, आप ये बताएंगे. फ्लो चार्ट का वर्ड का मतलब क्या है. वर्ड दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है, एक तो फ्लो और दूसरा चार्ट. फ्लो का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस. फ्लो को हम कहते हैं सीक्वेंस और चार्ट को क्या कहते हैं, जो हम बेसिकली जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस चार्ट को बना रहे हैं. तो एक ऐसा चार्ट जो हमें फ्लो और सीक्वेंस बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है, उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट है क्या, बेसिकली ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, एल्गोरिदम की. एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है. एल्गोरिदम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अब कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम अपने स्टेप्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक टी मेक करनी है, तो हम सबसे पहले उसके क्या स्टेप्स होंगे. हमने पानी को बॉईल करना है, उसके बाद उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और लास्ट में मिल्क डालना है. ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब क्या हैं, उसके स्टेप्स हैं. और उसके स्टेप्स को हम कैसे, ये अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हाउ टू मेक अ टी, और उसका सोल्यूशन क्या है, उसके स्टेप्स. ठीक है, जैसे हमने टी को मैंने बताया आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास एल्गोरिदम बनता है. इससे हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नाउन एज एन एल्गोरिदम. अब एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना, एक ऐसे सीक्वेंस में कन्वर्ट करना जो ड्रामेटिक हो, तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट बेसिकली क्या हमें बताता है, डिस्क्राइब करना होता है हमने इसमें व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. हमने ऐसे कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई करना है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. तो ये क्या होता है, ये सब है फ्लो चार्ट. उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप्स फॉर राइटिंग ड्राइंग फ्लो चार्ट. अब फ्लो चार्ट को हमने ड्रॉ कैसे करना है. सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इनपुट टू द फ्लो चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इनपुट टू द फ्लो चार्ट. जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो इनपुट देने का मेथड क्या है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो इनपुट में दें. जब आप फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को इनपुट में देंगे तभी तो प्रोग्राम जो है उसको कन्वर्ट कर सकेगा सेल्सियस में. सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड. अब ये हमें ये बताता है कि कौन सी टाइप की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, यानी कि उस पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो. अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का, तो हमें उसका एरिया का फार्मूला लगाना होगा ताकि हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकें. तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ये फॉर एग्जाम्पल है. फिर आता है डिसीजन टू बी टेकन. अब डिसीजन यहाँ से हमने टेकन करना होता है. फॉर एग्जांपल अब अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हैं, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू 40 हैं, तो यहाँ पे वो डिसीजन लेगा कि अगर तो हैं तो यस, तो प्रिंट कर दो पास, और अगर नहीं है नो, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो फेल. यानी कि एक डिसीजन हुआ जिसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट डिपेंड करती थी. अब मार्क्स अगर यूज़र ने दे दिए, मार्क्स हमने यूज़र से लिए, तो वो इनपुट टू द फ्लो चार्ट थी. उसके बाद सेकंड पॉइंट, हमने यहाँ पे एक प्रोसेसिंग ऑपरेशन अप्लाई किया है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग जो हमें यहाँ पे हमें सूटेबल किया, तो वो हमने ये अप्लाई किया है कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40. अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल है 40 के, तो प्रिंट कर दो पास, कंडीशन ट्रू होगी, और अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो फेल. तो यहाँ पे डिसीजन टू बी टेकन, एक डिसीजन जो है वो टेक कर लिया गया. फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट. फ्लो चार्ट को रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करें. फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स जो हैं वो 40 हैं, तो यहाँ पे ये पास प्रिंट कर देगा, तो वो रिक्वायर्ड आउटपुट है. और अगर उसके मार्क्स 30 हैं तो वो फेल कर देगा, तो यहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट है. आपको ये स्टेप्स समझ आ गए होंगे कि हमने कैसे ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट को, और उसके क्या मैकेनिज्म और उसके क्या स्टेप्स हैं. आप कुछ सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में. सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, सबसे पहले सिंबल जो है वो है फ्लो लाइन. फ्लो लाइन क्या करती है, ये बेसिकली सीक्वेंस बताती है. इसकी शेप ऐसी होती है, ये सीक्वेंस बताती है कि क्या सीक्वेंस है. बेसिकली फ्लो लाइन ये बताती है कि सीक्वेंस क्या है. अब यहाँ पे देखें आप, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में इनपुट ले लिए A B C D. फ्लो लाइन ये बता रही है हम स्टार्ट से कहाँ पे गए, इस वाले पे पोर्शन पे गए. उसके बाद आता है स्टार्ट और स्टॉप. ये एक ही सैम्पल होता है, इसका एक ही मतलब डायग्राम, इसको जो इसकी शेप है वो सेम है. एक स्टार्ट में आता है और एक एंड में आता है.
और सेम जो शेप है इसकी दोनों में सेम रहती है, ओवल शेप होती है इसकी। उसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या है, ये पैरेललोग्राम शेप का एक सैम्पल होता है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज़र को इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट भी लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट दिए ABCD और आउटपुट में मैं उसका सम ले रही हूँ, तो दोनों सैम्पल सेम है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, यानी कि हमने कौन सा इस पर ऑपरेशन लगाना है, मैथमेटिकली कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो उसमें मैंने यहाँ पे इस पर क्या लगाया है, सम इज इक्वल्स टू A + B + C + D, यानी कि मैंने प्रोसेसिंग की है। और इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है ये। उसके बाद डिसीजन जो होता है वो डायमंड की शेप में होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिसीजन हम कैसे करते हैं। बेसिकली ये इसके अंदर लिखा जाता है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, इसके अंदर लिख लेते हैं हम, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो तो हमारी पास वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और प्रिंट होते हैं, और अगर फॉल्स हो तो हमारी फेल वाली होती है। इसमें हम बेसिकली ये करते हैं। कनेक्टर क्या होता है, बेसिकली कनेक्ट करता है। समटाइम आपका फ्लो चार्ट इतना लेंथी होता है कि वो एक पेज पे नहीं आता, तो हमें उसे नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ता है। उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैसे लेके जाते हैं, कनेक्टर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं कि नेक्स्ट पेज पे है हमारा। ये आज के सारे सैम्पल्स हो गए हैं 6 सैम्पल्स। होपफुली आपको ये सैम्पल सारे समझ आ गए हैं, और ये फ्लो चार्ट भी समझ आ गया और उसके ऑपरेशंस भी समझ आ गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लेंथी और डिटेल में समझाया जाए तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाएं, और वहाँ पे आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लो चार्ट और उसके सैम्पल्स में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, तो वो आपको डिटेल में वहाँ पे बताया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।